इस छोटी सी वीडियो में हम जानेंगे विटामिन ए किन चीज़ों में होता है, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और इसकी ज़्यादती से हमें क्या नुकसान होगा। इट इज़ नेचुरली प्रेजेंट इन मैनी फूड, बहुत सारी चीज़ों में मौजूद होती है। इट इज़ गुड फॉर नॉर्मल विजन, आँखों की नज़र के लिए बहुत अच्छी है। इम्यून सिस्टम, यह हमारे इम्यून सिस्टम जो कि बीमारी से लड़ता है उसको बेहतरीन बनाता है। रिप्रोडक्शन, ये इंसान के रिप्रोडक्शन को इफ़ेक्टिव बनाता है यानी मौसर बनाता है। ग्रोथ, ये इंसान की ग्रोथ के लिए विटामिन ए का जिस्म में होना, प्रॉपर तरीके से होना बहुत ज़रूरी है। और डेवलपमेंट, उसके ऑर्गन्स की डेवलपमेंट यानी कि उसके ऑर्गन्स का हेल्दी डेवलप होने के लिए विटामिन ए ज़रूरी है। इट इज़ बेनिफिशियल फॉर योर, ये आपके किन किन ऑर्गन्स के लिए ज़रूरी है। हार्ट को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट एक किरदार अदा करता है। लंग्स की फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर ऑर्गन्स वर्क प्रॉपरली, और इसकी मौजूदगी से दूसरे ऑर्गन्स भी अच्छे तरीके से काम करते हैं। इट इज़ फाउंड इन मैनी थिंग्स, ये बहुत सारी चीज़ों से हम हासिल कर सकते हैं। नंबर 1 फ़िश, मछली है। ऑर्गन मीट्स, यानी कि किसी भी जानवर के अंदर का लिवर के अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन ए होता है। डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि हमें बेकरी से मिलते हैं। एग्स, उनमें एक नुमाया यानी कि अंडा एक ऐसा है जिससे हमें बड़ी सोर्स में जो है विटामिन ए मिलता है। इट इज़ फाउंड नेचुरली इन मैनी फूड्स एंड इज़ एडिड टू सम फूड्स सच एज, ये हमें बहुत सारी मज़ीद चीज़ों से जो हासिल है तो उनमें मिल्क एंड सीरियल्स हैं, यानी कि दूध और दलिया। बट इट शुड बी टेकन इन लिमिटेड क्वांटिटी एंड केयरफुली, लेकिन हमेशा जहन में रखना चाहिए कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, हमें इसे लिमिटेड क्वांटिटी में ही लेना चाहिए। मिसाल के तौर पर प्रेजेंट इन फिश लाइक सालमोन, सैल्मोन एक मछली है जिसके अंदर ये मौजूद होता है। बीफ लिवर, यानी कि बड़े के गोश्त के लिवर में ये मौजूद होता है। जिगर के अंदर ऑल्सो हाई इन कोलेस्ट्रॉल, सो लिमिट द अमाउंट यू ईट, लेकिन आपने लिवर को एक लिमिटेड अमाउंट में खाना है क्योंकि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप बीफ लिवर से विटामिन ए लेना चाह रहे हैं तो फिर इसको लिमिटेड क्वांटिटी में रखें, वरना आप फिश सॉल्मन के ज़रिए इसको हासिल कर सकते हैं। और पीछे जो चीज़ें बताई हैं मैंने, उनसे आप इसको हासिल कर सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, यानी कि हरे पत्तों वाली सब्जियाँ बहुत ज़बरदस्त हैं जिनसे विटामिन ए मिलेगा। अनदर ग्रीन, ऑरेंज एंड येलो वेजिटेबल्स, और वो वेजिटेबल्स जो ग्रीन होती हैं या फिर ऑरेंज होती हैं या येलो वेजिटेबल्स हैं उसमें भी मिलेगा। उसमें एक है स्पिनच यानी पालक, पालक जो है विटामिन ए सोर्स से भरा हुआ होता है। स्वीट पोटैटोज़, हम इसको कहते हैं शकरकंदी, ये विटामिन ए से भरा हुआ होता है। जब इसका सीज़न आए तो ज़रूर खाएं। कैरेट्स का जब सीज़न आए तो भरपूर तरीके से इसका इस्तेमाल करें, जूस के ज़रिए और डायरेक्ट लें। ये विटामिन ए सोर्स एक पावरफुल विटामिन सोर्स है। 2 फ्रूट्स आर रिच, 2 फल ऐसे हैं जिन विटामिन ए से जब भी आएँ तो इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। नंबर 1 मैंगोज़ यानी कि आम, और नंबर 2 एप्रिकॉट का इस्तेमाल यानी कि खुबानी का इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना है। ये 2 फल विटामिन ए से भरे हुए हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल्क एंड चीज़ है जिसके अंदर ये मिलेगा, और सीरियल दलियों में मिलेगा। एग्स जो कि मैंने पहले भी बताया आपको मिल सकते हैं। विटामिन ए की डेफिशिएंसी क्या पैदा कर सके, यानी कि अगर विटामिन ए आपकी बॉडी में कम है और जो चीज़ें मैंने बताई वो आप कम मिकदार में ले रहे हैं तो फिर लिवर डिसऑर्डर्स आएंगे, यानी कि जिगर की बीमारियाँ पैदा होंगी जिसमें आपको जॉन्डिस हो सकता है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी की तरफ आप जा सकते हैं। तो बेहतर है कि विटामिन ए का इस्तेमाल करें उन चीज़ों के ज़रिए जो मैंने आपको बताई हैं। 1 इन अ वीक, हफ्ते में 1 दफ़ा खा लें। लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, और दुनिया में बहुत बड़ा कॉज जो ब्लाइंडनेस का है वो विटामिन ए की कमी का है। पहले ये विजन के ऊपर बहुत इफेक्ट डालता है, नज़र को कमज़ोर करता है, और कुछ अर्से के बाद ये उसको ब्लाइंडनेस में कन्वर्ट कर देता है। तो जो बड़ी उम्र के लोगों को ब्लाइंडनेस आ जाता है तो बेहतर है उनकी डाइट हम ये रखें जो चीज़ें मैंने बताई हैं विटामिन ए उसमें भरपूर हो। आई प्रॉब्लम्स, आँखों की बहुत सारी बीमारियाँ पैदा करता है। स्किन इश्यूज़ जनरेट करता है अगर विटामिन ए कम है। इसी तरह इनफर्टिलिटी, औरतों के अंदर ये बांझपन पैदा करता है और मर्दों के अंदर भी ये बांझपन पैदा करता है विटामिन ए की कमी। ग्रोथ इश्यूज़, ऑर्गन्स जो आपके हैं बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनके ग्रोथ के इश्यूज़ जनरेट कर सकता है, और रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और सांस की बीमारियों को ये पैदा करता है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स, विटामिन ए का लेना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको तमाम चीज़ें बता दी किन सोर्सेज हम ले सकते हैं, और ये भी चीज़ें बता दी कि किन सोर्सेज से अगर हम नहीं लेंगे तो फिर हमारे साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे या हम उन्हें क्या क्या बेयर करना पड़ेगा और क्या नुकसान हमें हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।